अजय आलोक आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए। अभी अगर आपको उनकी बात पर रिएक्शन देना होगा तो मैं आऊंगा। अजय उपाध्याय का टर्न है। अजय उपाध्याय बोलिए। देखिए, ये मानसिक तौर पे लोग अपराधियों का एक गैंग चल रहा है। ये भाजपा के लोगों का भी उसमें कहीं ना कहीं कोई मामला नहीं है। अजय आलोक को पता ही नहीं है, ये तो लोकतंत्र के लोग हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता है कि कौन इसको संचालित कर रहा है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आप उस सवाल से बहुत शातिर, बहुत अच्छे तरीके, शातिर तो अच्छा शब्द नहीं, बहुत अच्छे तरीके से निकल गए। मैं ये क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि आपके नेता से बड़ा तो आपके नेता से बड़ा तो आपका कद नहीं है ना, आपकी लाइन आपके नेता से बड़ी होगी। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को इस विशाल जनादेश के लिए बधाई। देखिए, हम ब्रेकिंग चला रहे हैं। कांग्रेस जेएमएम कार्यकर्ताओं को बधाई। प्रियंका पर सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रियंका पर वायनाड की जनता ने भरोसा जताया, वायनाड की जनता को बधाई। और सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा है जल जंगल जमीन की रक्षा की जीत हुई है। तो फिर इसमें आप जो सवाल उठा रहे हैं वो तो ये नहीं कह रहे। आप पूछ लिए तो मुझे बोलने देंगे। हाँ बोलिए। अब मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा। कभी आप सवाल पे बोलिएगा, दो प्रवक्ता हो जाता है। राहुल गांधी के सवाल पे बोलिएगा, बोलिए। जी जी जी, एकदम उसी पर बोल रहा हूं। राहुल जी ने जो बात रखी है, ये आई वास के साथ साथ जो क्रिमिनल एक्टिविटी भाजपा के कुछ गैंग के 2-3 लोग कर रहे हैं, उन्होंने झारखंड में और कई जगहों पे इक्वल प्लेइंग फील्ड की बात करके छोड़ दी है। यदि वहां भी करते तो चोरी सरेआम हो जाती। जम्मू कश्मीर को जिता दिया, छोड़ दिया वहां, जनता ने फिर वोट दिया वहां, लेकिन हरियाणा नहीं देने दिया। यही हाल किया है इन लोगों ने यहाँ पे। ये सब गेम चल रहा है। गुजरात में एक तरफा जीत होती है, हिमाचल प्रदेश में इक्वल प्लेइंग फील्ड में छोड़ दिया जाता है। हर बाई इलेक्शन में। अजय भाई, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है ना? अजय भाई, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है ना? आधिकारिक प्रवक्ता के तहत ही मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो सुनिए, तो फिर क्या कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता अपने नेता से अलग लाइन ले रहा है? नेता ने हमारा यही बात कहा है, झारखंड में यदि कोई गड़बड़ी नहीं की गई तभी जाकर के झारखंड की जनता ने जो वोट दिया उसका रिजल्ट है। और महाराष्ट्र में हम देखेंगे वहां क्या क्या खेल हुआ है, और खेला हुआ है स्पष्ट आधिकारिक तौर पे। मैं भी बोल रहा हूं। नहीं, लेकिन आपके नेता समीर जी, ये कैसा सामंजस्य है जहां इनके नेता कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन की जीत है, ये कह रहे हैं कि ईवीएम की जीत है। 148 में 132 आप स्वीकार कीजिए ना। अगर आप चुनाव आ रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि अब अजय जी एक मिनट आ रहा हूं। अजय जी, हो गया। समीर चौगावकर से मैंने सवाल पूछा है। जनता झारखंड के अंदर राहुल गांधी कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए। अपने कार्यकर्ताओं को, जेएमएम के कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की हार पर कह रहे हैं कि हम इसका विश्लेषण करेंगे। प्रियंका गांधी की जीत पर कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि वह अटूट समर्पण से काम करेगी। तो राहुल गांधी अलग लाइन ले रहे हैं, उनके प्रवक्ता अलग लाइन ले रहे हैं। मैं घनश्याम जी से पूछ लेता हूं। एक मिनट घनश्याम जी, आप समझा दीजिए, आप तो इनके सहयोगी हैं। एक मिनट अजय जी, आपके सहयोगी से पूछ लेता हूं। अजय जी, आपके सहयोगी से पूछ लेता हूं। उनको राहुल गांधी, ये दिखाइए इधर जरा, इसको दिखाइए जरा। घनश्याम जी, ये राहुल गांधी है मेरे पीछे। राहुल गांधी का जो बयान आया है वो ये आया है कि ये झारखंड में जल जंगल जमीन की जीत है। कांग्रेस जेएमएम कार्यकर्ताओं को बधाई। वो ये कह रहे हैं कि विशाल जनादेश झारखंड की जनता ने दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं और हम इसके लिए उनके आभारी हैं। अजय उपाध्याय कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, की नहीं, वहां पर बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की, इसलिए हम जीते। आप दोनों में से किसको सही मान रहे हैं? क्या कोई आप यहां पर दोनों में सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं, दोनों बयानों में? गौरव, इसका यही मतलब है ना कि झारखंड में वोटों की चोरी नहीं हुई, इसलिए जो जनता ने वोट दिया वो सामने आया। दोनों का तो यही मतलब हो रहा है। राहुल गांधी ये मतलब कैसे हो रहा है? राहुल गांधी ने तो ये बात नहीं कही ईवीएम वाली। राहुल गांधी जी जनता को बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो, आपके जनादेश के हिसाब से सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में ये बात क्यों नहीं आ रही है? आपके देश भर के सारे मीडिया चैनल महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र का जो लोकल प्रेस है बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड वहां का लोकल प्रेस है। वहां की आवाजें बुलंद हैं। वहां पर इस तरह का स्वीपिंग मैंडेट आता है जो किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो हम तो सवाल पूछेंगे, कि ये मैंडेट है कि मशीन है। अब इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। जनता के बीच में ये सवाल जाएगा। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उस बचाने की लड़ाई के लिए 2024 में जनता ने हमें लोकसभा में मैंडेट दिया है। उसी महाराष्ट्र में जहां पर प्रधानमंत्री जी मीट मटन मुजरा सारी बातें कह रहे थे, बटेंगे कटेंगे पार्टी झारखंड में हारी है, केरल में हारी है, कर्नाटक में हारी है, गुजरात में हारते हारते बची है, मध्य प्रदेश में हारते हारते बची है।
राजस्थान में 2 सीटों पे हारी चलिए, है। मैं तो आपके नहीं सवाल मानता को कि मैं आपके सवाल को थोड़ा और फाइन ट्यून करके पूछता हूं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, 5 महीने हुए जब अभी लोकसभा के नतीजे आए, और लोकसभा के नतीजों में अघाड़ी आपसे बहुत आगे था, खासकर वहां भी जो विदर्भ जैसा इलाका है, मराठवाड़ा जैसा इलाका है। 5 महीने में आपने ऐसा क्या बदल दिया, ऐसा क्या आपने सुरखाब का पर लगा दिया महाराष्ट्र के लोगों की टोपी में कि वो इतने आपके एकदम फैन हो गए और इतना भर भर के वोट दे दिया आपको? क्या कर दिया आपने ऐसा 5 महीने में? देखिए गौरव जी, लोकसभा चुनाव में भी हमारा और इनका वोट प्रतिशत में सिर्फ मात्र 0.3% का अंतर था। ये कोई वोट में हमसे ज्यादा नहीं थे लोकसभा में, सीटें जरूर ज्यादा जीत गए थे। नेगेटिव नैरेटिव चला के संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नैरेटिव चलाया गया था खटाखट संविधान की प्रति दिखा के। उस संविधान की दुकान पे ताला लगा दिया महाराष्ट्र की जनता ने। ये इनको समझ में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस नैरेटिव पे ताला लगा दिया। अब नैरेटिव चलेगा कहां से? हम तो पहले ही कहते थे कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये नहीं चढ़ेगी इस बार, और इस बार नहीं चढ़ी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के चुनाव के लिए महाराष्ट्र की जनता से वोट मांग रहे थे तब उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन जब वो एक गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे तो महाराष्ट्र की जनता ने इस तरह से मैसिव वोट दे दिया। बिल्कुल वोट दिया, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता समझ गई कि लोकसभा चुनाव में जो हमने किया एक नेगेटिव नैरेटिव के चक्कर में आके वो गलत था, और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने टूट के वोट दिया, क्योंकि देख लिया कि 6 महीने में न संविधान खत्म हुआ और न आरक्षण खत्म हुआ। तो ये नेगेटिव नैरेटिव, खटाखट का नैरेटिव 1 मिनट में ये गरीबी खत्म कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, आपको याद है? 4 जून को सरकार बनने दो, 7 जून को खटाखट 8,000 रुपए हर अकाउंट में, गरीबी खत्म देश से। अरे ऐसा फेक नेगेटिव चला के ये जीत गए, तब भी 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए ये लोग। आप कह रहे हैं घमंडियां मिला के बीजेपी से भी कम है। आप कह रहे हैं नैरेटिव फेक है, वो कह रहे हैं ईवीएम फेक है। ईवीएम का रोना तो कब से रो रहे हैं, हम तो चुनाव के रिजल्ट आने के पहले से बोल रहे थे कि 23 तारीख को ईवीएम चलेगा, चुनाव आयोग चलेगा। अब पुलिस को भी जोड़ दिया, पुलिस की बंदूक दिखा के महिलाओं को रोक रहे थे। अब वो महिला जब पत्थरबाजी कर रही थी वो वीडियो नहीं दिखा रहे, क्योंकि भाईजान पत्थरबाजी कर रहे थे ना पुलिस वालों पे, तो पुलिस वाले कुछ नहीं करें, है ना? पत्थर चलाने के आदेश मिले हुए थे, गोली चलाने का आदेश नहीं मिला था। क्या वे लोग बोलते हैं।